हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल देशी इंग्लिश पे। इस चैनल पे शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज के थ्रू हम इंग्लिश लर्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आज की स्टोरी मेट्रो सिटीज़ में, मतलब बड़े बड़े शहरों में भीड़ भाड़ और शोर शराबे के बीच भी इंसान किस तरह से अकेला फील करता है उसके बारे में है। और टाइटल है सीन एट 2:14 AM, मतलब रात के 2:14 पे देखा गया कोई मैसेज या कुछ। मुंबई नेवर स्लीप्स बट पीपल डू। सेंटेंस बहुत स्मार्ट है। मुंबई कभी नहीं सोता लेकिन लोग सोते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं डू का मतलब सोना कैसे हुआ, तो इसमें मेन क्लॉज में जो यूज़ करा गया ना वर्ब, डू का मतलब यही यहाँ पे वही हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्लीप की जगह प्ले लिखा होता, प्ले, तो यहाँ पे भी डू का मतलब जो है वो प्ले होता। समझ में आई बात? जैसे एक सेंटेंस में बनाओ, रोहित नेवर प्लेज फुटबॉल बट कोहली डज। तो इसका मतलब क्या होगा? रोहित कभी फुटबॉल नहीं खेलता लेकिन कोहली खेलता क्या? फुटबॉल। समझ में आई बात? खेलने के बाद यहाँ पे जैसे स्लीप है वर्ब, तो यहाँ पे भी डू का मतलब स्लीप हो गया। और एटलीस्ट दे प्रिटेंड टू, और नहीं तो कम से कम वो दिखावा करते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना। कुछ करने ना भी करे तो उसका दिखावा करना, बहाना करना है एक तरह से कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ। जैसे बहुत स्टूडेंट्स पढ़ने का बहाना करते, ठीक उसी तरह। रिया लिव्ड ऑन द 22nd फ्लोर ऑफ अ ग्लास बिल्डिंग। रिया एक ग्लास बिल्डिंग के 22वें फ्लोर पे रहती थी। अब ग्लास बिल्डिंग का मतलब होता है ग्लास यानी शीशे से बना हुआ। बिल्डिंग्स तो आजकल पहले तो कंक्रीट से और लकड़ी से बनता था। अब तो देख रहे आप कंक्रीट, स्टील, पता नहीं फाइबर क्या क्या मटेरियल, उसी तरह शीशे से भी आजकल बिल्डिंग बनता है। मतलब शीशे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। सराउंडेड बाय लाइट्स एंड नॉइज, मतलब बिल्डिंग जिसमें रिया रहती थी उसके चारों तरफ लाइट्स और शोर है, चारों तरफ शोर। ऑफ कोर्स मुंबई से शहर में शोर तो होगा ही ना। हर डेज वर chaotic, filled with deadlines, coffee and crowded local trains. उसका जो दिन था ना बड़ा ही अस्त व्यस्त था। क्योटिक का मतलब होता है अस्त व्यस्त। इसको हम पढ़ते क्योटिक, चाउटिक नहीं पढ़ना, इसको क है, ये क्योटिक। तो उसका जो दिन था बड़ा ही अस्त व्यस्त हुआ करता था। उसमें क्या था? उसके दिन में फिल्ड विद डेडलाइंस, मतलब दिन जो शुरुआत होती थी ना उसमें डेडलाइंस होती थी। डेडलाइंस का मतलब कि 10 बजे तक ये काम हो जाना है, 2 बजे तक ये काम हो जाना, 4 बजे तक ये हो जाना, 6 बजे तक ये हो जाना। यही दिन भर उसको करना होता था। और कॉफ़ी, दिन भर कॉफ़ी पीना, डेडलाइंस पूरा करना, और क्राउडेड लोकल ट्रेन में ट्रेवल करना। ठीक है। हर नाइट्स वर क्वाइट, लेकिन उसकी रात जो होती थी खामोश होती थी। ओनली हर फोन ग्लोइंग इन द डार्क, रात बिल्कुल खामोश, शांत, सिर्फ और सिर्फ उसके अंधेरे कमरे में उसका फ़ोन ग्लो कर रहा होता था। मतलब कमरा अंधेरा लेकिन फिर फ़ोन से जो लाइट निकलती है ना, ग्लो करती है ना, बस उतनी ही रोशनी उसके कमरे में होती थी। एवरी नाइट, हर रात, एट एग्जैक्टली, ठीक 2:14, मतलब 2:14 AM पे वन मैसेज अपीयर्ड, रोज आता था एक मैसेज। देखिए उसके फ़ोन पे, इसीलिए टाइटल 2:14 AM दिया हुआ है। स्टिल अवेक, स्टिल अवेक सिर्फ इतना लिखा होता था मैसेज। स्टिल अवेक का मतलब अभी भी जगे हो। इट वॉज फ्रॉम कबीर, ये मैसेज कबीर नाम का कोई लड़का था वो भेजता था। दे हैड नेवर मेट, वो कभी नहीं मिले। नो फोटोज, कोई फोटो नहीं, कोई फ़ोन कॉल्स नहीं। जस्ट लेट नाइट टेक्स्ट दैट फेल्ट कंफर्टिंग। क्या मतलब? कभी वो मिले नहीं, कोई फोटो नहीं देखा एक दूसरे का, कभी कॉल नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज आता था, वो भी लेट नाइट 2:14 AM पे। लेकिन वो मैसेज, दैट नाइट मैसेज, वो जो रात में मैसेज आता था, लेट नाइट मैसेज,
दैट फेल्ट कंफर्टिंग, कंफर्टिंग का मतलब बहुत ही सुकून देने वाला, सुकून देता था। कबीर टॉक्ड अबाउट एम्प्टी ऑफिसेस, मैसेज के थ्रू ही कबीर किसकी बात करता था? वो खाली अपने ऑफिस के अंदर कुछ ऐसा कुछ भी ना एक्टिविटीज़ हो, खाली मन जो होता है उसकी बात करता था। नाइट वॉक जो करता था, एंड सॉन्ग्स दैट हर्ट इन अ गुड वे, और कुछ ऐसे गाने जो उसको उसके दिल पे चुभते थे। हर्ट इन अ गुड वे का मतलब जो उसके दिल पे अपना प्रभाव छोड़ते थे। तो वो किसकी किसकी बात करता था कबीर? टॉक्ड अबाउट ऑफिस, नाइट वॉक और सॉन्ग्स। रिया शेयर्ड थिंग्स शी नेवर टोल्ड हर फ्रेंड्स, रिया शेयर करती थी ऐसी बातों को जो उसने कभी अपने दोस्तों से भी ना करी हो। विद हिम शी फेल्ट अंडरस्टूड, उसके साथ बात करते हुए उसके अंदर जो उसका जो अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंड, एक दूसरे को समझने का, उसको लगता था कि हम इसको बहुत जानते हैं, कबीर को बहुत समझा हुआ इंसान, ऐसा प्रतीत होता था रिया को। वीक्स पास्ट, हफ्तों बीत गए, कई हफ्ते बीत गए। फीलिंग्स ग्रू, ग्रू का सेकेंड फॉर्म ग्रू, फीलिंग्स जो है उसके प्रति, दिल में उसके प्रति वो बढ़ता चला गया। स्लो, साइलेंट एंड अनस्पोकन, कितना खूबसूरती से लिखा हुआ। स्लो मतलब जो फीलिंग्स जो बढ़ता गया ना, वो खामोश, किसी को पता नहीं, चुपचाप, एकदम साइलेंट, धीरे धीरे, धीरे धीरे साइलेंट, और अनस्पोकन, बगैर किसी से कुछ कहे हुए। इस तरीके की फीलिंग्स, मतलब फीलिंग्स तो अच्छी वाली ग्रो करती गई, लेकिन कैसे ग्रो करी? स्लो, साइलेंट और अनस्पोकन। अनस्पोकन का मतलब होता है अनकहा हुआ, किसी से कहा नहीं। वन नाइट रिया टाइप्ड, एक रात रिया ने टाइप कर दिया, वाई डोंट वी एवर मीट, हम लोग क्यों ना एक बार में कभी मिलें। वाई डोंट वी एवर मीट, हम लोग क्यों ना कभी मिलें। देर वॉज अ पॉज, उधर से कुछ पॉज सा आया। देन अ रिप्लाई, उसके बाद पॉज के बाद, मतलब तुरंत रिप्लाई नहीं आया, एक पॉज के बाद, थोड़ी देर के बाद एक रिप्लाई आया। कबीर लिखता है क्या? बिकॉज सम कनेक्शन सर्वाइव ओनली व्हेन दे रिमेन इनकम्प्लीट। अब इसमें इनकम्प्लीट का मतलब तो आप जानते हैं, अधूरा। उसने लिखा कि क्योंकि, अब इसके सवाल का जवाब दे रहा है, वाई डोंट वी एवर मीट, हम लोग कभी मिलते क्यों नहीं। उसके जवाब में कबीर लिखता है क्योंकि कुछ कनेक्शंस, रिश्ते, यहाँ पे कनेक्शन मतलब रिश्ते, इसीलिए जिंदा रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते, सर्वाइव करना मतलब जिंदा रह पाना, क्योंकि दे रिमेन इनकम्प्लीट, वो अधूरे होते हैं। बहुत ही फिलॉसफिकल बात है। रिश्ते अगर यहाँ पे मतलब हुआ कि रिश्ते अगर कंप्लीट हो जाएं तो शायद वो मजबूत ना रहें, वो सर्वाइव ना करें, वो टूट जाए, लेकिन चूंकि वो इनकम्प्लीट हैं इसीलिए वो रिश्ते अब तक बने रहते हैं, ये इसका मतलब हुआ। द नेक्स्ट डे हिज प्रोफाइल पिक्चर डिसअपियर्ड, दूसरे दिन जो उसके प्रोफाइल पिक्चर जो होता है ना फ़ोन पे, वो गायब हो गया। मैसेज स्टॉप्ड, फिर मैसेज आना भी बंद हो गया। 2:14 AM पे जो मैसेज आता था। नो एक्सप्लेनेशन, जस्ट साइलेंस, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि क्यों कैसे, इसकी कोई बात नहीं, सिर्फ खामोशी, एकदम चुप, बंद, एकदम सारा कुछ बंद। रिया केप्ट चेकिंग हर फोन, कीप चेकिंग का मतलब चेक करते रहना। रिया केप्ट चेकिंग हर फोन, अपने फ़ोन को चेक करती रही। फीलिंग रेस्टलेस, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन ना, फ़ोन मैसेज नहीं आया, आदत से पड़ गई, इमोशंस ग्रो कर गए, तो अब कुछ नहीं आ रहा तो रेस्टलेस फील कर रही है। डेज टर्न नॉर्मल अगेन, लेकिन फिर कोई बात नहीं, दिन जो है फिर से नॉर्मल हो गया। मीटिंग्स, ट्रैफिक, रूटीन रिया की ज़िंदगी में होता ही था, बट समथिंग इनसाइड फेल्ट मिसिंग, लेकिन अंदर ही अंदर, भाई दिन तो नॉर्मल सा लगता है कि हो गया, मीटिंग कर रहे हैं, ट्रैफिक में जा रहे हैं, रूटीन वर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर मिसिंग है। शी रियलाइज्ड कबीर वॉज नेवर मींट टू स्टे, उसने एहसास कर लिया कि कबीर कभी भी वहाँ पे स्टे मतलब उसके ज़िंदगी में रुकने वाला नहीं था। ही वॉज अ मोमेंट, वह एक पल था, एक क्षण, एक अ फीलिंग। कबीर वॉज अ फीलिंग, सिर्फ वो एक फीलिंग था, एक पल, एक क्षण था किसी इंसान उसके ज़िंदगी में।
months later, later का मतलब होता है बाद में, महीनों बाद, अगेन उसी समय पे देखिए, at 2:14 AM हर फोन बज्ड, उसका फोन बजा, मतलब बजेंगे, आवाज आई, उस फोन बजा। अननोन नंबर, वन मैसेज, एक अननोन नंबर से मैसेज आया। सम पीपल कम इनटू आवर लाइफ, आवर लाइव्स नॉट टू स्टे, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, नॉट टू स्टे मतलब रुकने के लिए नहीं, बट टू रिमाइंड अस, बल्कि हमें याद दिलाने के लिए, वी आर नॉट अलोन, सिर्फ एक बात याद दिलाने के लिए, रुकने के लिए नहीं। देखिए कितना बढ़िया है, कुछ लोग हमारे ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में रुकने के लिए नहीं आते हैं, सिर्फ वो रिमाइंड करने के लिए आते, याद दिलाने के लिए आते हैं कि हम लोग अकेले नहीं हैं। रिया स्माइल्ड, रिया ने स्माइल करा। द सिटी वॉज स्टिल लाउड, शहर में तो चारों तरफ अभी भी शोर हो ही रहा है, मुंबई तो कभी सोता ही नहीं, पहला ही लाइन लिखा हुआ। द सिटी वॉज स्टिल लाउड, अभी भी शहर में शोर है। लाइफ स्टिल रश्ड, जिंदगी, लाइफ अभी भी चल रही है, आपाधापी जिंदगी की जारी है। बट फॉर अ मोमेंट, लेकिन एक क्षण के लिए, हर हार्ट फेल्ट लाइटर, उसके दिल पे जो थोड़ा सा वो मिसिंग वाला पार्ट था ना, वो थोड़ा सा हल्कापन उसके दिल में उसका एहसास हुआ। तो आज की स्टोरी बस इतना ही है, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो आपने देखा। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, इस तरीके की स्टोरी से हमारा जो प्रैक्टिस बेहतर होता है। जैसे रेस्टलेस मतलब बेचैन, इनकम्प्लीट आपको मालूम है अधूरा, अनस्पोकन अनकहा, अंडरस्टूड समझे हुए, कंफर्टिंग सुकून देने वाला, और क्योटिक अव्यवस्थित, प्रिटेंड बहाना करना। तो इस तरह से आज की स्टोरी बहुत ही बढ़िया थी, और आपने हमारे इस चैनल को देखा उसके लिए धन्यवाद। आप इसे लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।